तो मोदी जी चोर हैं। डरे हुए प्रधानमंत्री गृह मंत्री है, देश के लोकतंत्र सब जान रहे हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को यूज कर आप देश के लोकतंत्र के गठबंधन को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। नारायण राणे, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, छगन भुजबल, सबका फाइल क्लोज हो जाता है। ये चोर कल मचा रहे थे मोदी जी शोर किए, चोर चोर चोर। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ देशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जब से एक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद सियासी हलचल जो है तेज हो गई है। लगातार विपक्ष भी एकदम से एकजुट नजर आ रहा है। पर देखिए, सवाल बहुत बड़ा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार भाजपा के 400 पार होने वाले, तो क्या ईडी सीबीआई की छापेमारी इसलिए हो रही है कि विपक्ष को अगर पूरा जेल में डाल दिया जाएगा तो 24 का चुनाव एक तरफा हो जाएगा, फिर 400 पार करना भाजपा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे साथ अरविंद केजरीवाल और 24 के चुनाव पर बात करने के लिए विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी सीधा इनसे जुड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके से पूरा माहौल आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं जो 400 पार का इनका व्यापार ताला लग चुका है। ये डरे और सहमे हैं। जिस तरह से केजरीवाल जी को एक चुने हुए देश 2 करोड़ जनता के 2.5 करोड़ जनता के विश्वास के मुख्यमंत्री, जो भागने वाले तो भगेड़ू नहीं है, जिस तरह से विजय माल्या मोहिल चौक से और नीरव मोदी भाग गया देश का पैसा लेकर, उसको तो पकड़ के ले आए नहीं, उससे चंदा ले लेते हैं। ये चंदा चोर मचाए शोर वाली सरकार। 400 पार नहीं है कोई इनका समाचार, कहते हैं 400 पार नहीं है कोई इनका शिष्टाचार, कहते हैं 400 पार। इनका चल रहा है बस पूंजीपतियों से व्यापार, कहते हैं 400 पार। देखिए, देश में संविधान के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, अपने देखिए इनका सिस्टम बन गया है। 2014 के बाद विपक्ष के सारे नेताओं को यहाँ ईडी का सम्मन जाता है, सीबीआई जाता है। सबसे बड़ी पार्टी हमारी कांग्रेस, 138 साल पुरानी पार्टी, जिसका जब आप जानते हैं लॉज है कि किसी भी पार्टी को जो हम मेंबर बनाते हैं, मेंबरशिप का पैसा होता है, उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। एक हमारे पार्टी को, जो संविधान के पहला पार्टी, देश का जो आजादी से लेकर अब तक लड़ाई लड़ने, देश के विचारधाराओं को रखने वाली, कल कारखाने, फैक्ट्रियां और IIM, IIT, इसरो जैसे महान संस्थाओं बनाने वाली पार्टी, जो देश को बचाने वाली पार्टी का फ्रीज कर दिया जाता है खाता। क्यों फ्रीज कर दिया जाता है? कि मोदी जी के सामने लड़ने के लिए शेर, जो हमारा बब्बर शेर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले, उससे डर कर, जब पैसा नहीं रहेगा कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के सारे संस्थाओं को फ्रीज कर दो ताकि ये हमारे सामने, तो इतने डरे हुए प्रधानमंत्री जी हैं। 14 लाख रुपया 1994-95 में सीताराम केसरी जी की अध्यक्षता में उस समय से लेके आज तक का टैक्स बाकी है। यानी 17-18 का मोतीलाल वोरा जी के समय का और उस समय खाली 14 लाख रुपया बाकी है, जिस पर आपको 14 लाख के ऊपर 10,000 रुपया आप टैक्स यानी जुर्माना कर सकती हैं। आप इतिहास के पहले पन्ने पर लिखा जाएगा, 14 लाख पर 210 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया जाता है एक पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी चाहे अन्य पार्टी जो अपने कार्य, जिसका फंड है, उसको नहीं रोका जाता है। कि कांग्रेस एक विचारधारा लोगों के दिल में, और सबसे पुरानी पार्टी जो आजादी से लेकर अब तक जंग लड़ते हुए देश को न्याय दिलाने वाली पार्टी है, उसके खाते को फ्रीज कर दो ताकि हम 400 पार का सपना दिखा रहे हैं, कोई हमारे पास खड़ा होकर प्रतिद्वंदी न बन पाए। चाहे केजरीवाल इंडिया गठबंधन के संबंधी, चाहे लालू जी, चाहे किसी भी परिवार को, किसी भी, जिसे नीतीश कुमार को तोड़ कर ले गए डराने का, जैसे सोरेन जी को, यानी कोई उन पे आरोप नहीं, उनको उठा के जेल में बंद कर दो। केजरीवाल के लोगों को बंद, आप हमारे पर आरोप लगाओ 100 करोड़ मैं ले लिया हूं, तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, जेल में भेज दो। एक यानी आम आदमी को भेजना कोई बात होती, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को उठा के बंद कर देना कहाँ की नहीं। नीति में 16 गिरफ्तार हो चुके हैं ना। देखिए, गिरफ्तार हो जाना, उस पे गिरफ्तार तो आप पूरे लोगों को उठा के बंद कर दो। आप जब हेमंत बिश्व शर्मा पर 20 लाख करोड़ का आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, उसको सीएम हम डस्टबिन में उठा, जब आरोप लगा हम निकाल दिए डस्टबिन में फेंक दिए, उसको उठा के थाली में सजाकर मुख्यमंत्री बना देते हैं।
तो वो उसका यहाँ जो सम्मान जा रहा था वो रुक जाता है। अजीत पवार पर 70। अच्छा, आप भी इसलिए सुनिए ना मेरी, अगर आप भी इसलिए बौखलाए हुए नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा है कि वो किंग पिन है, और किंग पिन की वजह से कितने नेता जो है शराब नीति घोटाले में शामिल हैं, वो और सामने निकल कर आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल को ले आया गया है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चंदा चोर मचा रहे हैं शोर। अमित शाह बोल तो रहे ना, खुल के बहस कर लीजिए आप उनसे। मैं भलाइए अमित शाह के, हम भलाइए बैठ के बहस करते हो, क्या तड़ी बार हमसे बहस करेंगे? उन पे आरोप था, हम लोग की सरकार थी। हिम्मत नहीं है कांग्रेस तो नहीं, उनका हिम्मत नहीं है। वो देख लीजिए 10 कदम पे उनका मकान है, पूरा घेरवा के रखे हैं कि कोई इतना डरे हुए हैं लोग। हमारा मुख्यमंत्री, हमारा गृह मंत्री चलता था एक सिक्योरिटी वाले को लेकर, यहाँ पूरे फौज को लगा के रखे हैं कोई आ ना जाए। तो ये डरे हुए प्रधानमंत्री गृह मंत्री है, देश के लोकतंत्र जान रहे हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। हम ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना के रख दिया है। और जिस तरह से आप डिपार्टमेंट को अपने ऑथराइज जो संस्था है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को यूज कर आप देश के लोकतंत्र के गठबंधन को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये सपना देखना बंद कर दें। किसी ने देखी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस स्मृति ईरानी की? बौखलाई हुई थी वो कल अरविंद केजरीवाल पर। देखिए स्मृति ईरानी तो खुद बात ना करे, हम क्या बताया जाए, किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाना चाहता हूँ। स्मृति ईरानी क्या बताएंगे जो खुद ही किसी का घर तोड़ देने वाली हैं, किसी घर का परिवार तोड़ देने वाली हैं। तो नहीं, वो सामाजिक तो रही नहीं। पहले गैस सिलेंडर 2 रुपया बढ़ता था तो बाहर आ जाती थी लेके सिलेंडर। अभी तो आज गठबंधन तोड़ रहे हैं ना, कैसे लड़ेंगे आप? देखिए 400 पार का नारा तभी तो दे रहे हैं। नहीं, वो लोग जेल के पीछे होने वाला है। देखिए कोई विपक्ष जेल के पीछे होगा भी तो देखिए जेल से ही तो लड़ाई, जेल में तो भगवान कृष्ण का जन्मे हुआ था। तो हम तो सनातन से चल रहे हैं, कृष्ण अवतार लिए थे जेल में, जेल से हम डरने वाले नहीं हैं। और हम असुरो शक्ति का जितना भी, जैसे रावण के पास शक्ति था, माँ सीता को हरण करके ले गया, उस पाप का अंत होता है। चाहे तानाशाह रहा हो, सबका अंत सुनिश्चित हो जाता है। जब गीदड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है। सुनिए, ये गीदड़ आप पे कार्रवाई कर रही है तो भाजपा असुर शक्ति हो गई है। देखिए भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई ना करे। बट आप बहुत गंगा से धुले हो, पवित्र हो, आपके अंदर तो अमृत बरस रहा है। आप तो कोई अन्याय कर ही नहीं सकते हैं। अन्याय नहीं करते तो माननीय अमित शाह जी के समय तड़ी पार कैसे थे, गुजरात का गोधरा कांड कैसे हुआ था। ये सारे आप संस्थाओं में बैठकर जिस तरह से जजों को प्रभावित करना, और जो ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसर, बताओ ना, आप पर टैक्स होगा तो आप टैक्स पे करोगी। टैक्स जितना होगा तो जुर्माना, एक लिमिट होता है ना, लिमिट तोड़कर आप एक पार्टी, जो चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय इसमें चुनाव आयोग भी धृतराष्ट्र का काम कर रहा है, सुन ही नहीं रहा है। कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है। कौन चोरी किया है? तो मोदी जी चोर है? मोदी जी चोर नहीं रहते तो चोरों का फौज का बादशाह बन जाते। विपक्ष को कह रहे हैं। नहीं, वो विपक्ष कहाँ चोर है? 14 के बाद हम चोर हो गए, आप बड़ा चोर हो, यानी बहुत बड़ा चोर हो गए। नारायण राणे, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, छगन भुजबल, सबका फाइल क्लोज हो जाता है। ये चोर कल मचा रहे थे, मोदी जी शोर किए, चोर चोर चोर, अब मचा रहे थे शोर शोर शोर। अब क्या हो गए? श्योर हो गए, क्योंकि उनके पास पवित्र गंगा जल है। आओ मेरे में नहाओ और मेरे वॉशिंग पाउडर से धुल के जाओ। आप पे कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जांच नहीं करेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की यही गारंटी है कि अपराधी को अपराध मुक्त कर देते हैं, दुराचारी को अपराध मुक्त कर देते हैं। चाहे सेंगर हो, चाहे कई नेताओं को, जिस तरह से विजय गोड़ हो, IIT के बनारस जाते हैं, 70,000 करोड़ का सुभागा छोड़ते हैं, उस बेटी के लिए 2 शब्द नहीं बोलते हैं। मणिपुर के बदले में आसाम जाते हैं। 1 साल से मणिपुर डबल इंजन की सरकार है, 2 बेटियों ने, लाखों बेटियों के साथ रेप हुआ है, उसको उनको नहीं दिखता। महिलाएं मेरी साइलेंट वोटर्स है, मुझे ही वोट देंगी, कोई नहीं देगा, कोई शक्ति नहीं है। जब अपनी महिला ही नहीं छोड़ दी है, पत्नी को छोड़ चुके हैं। कहा गया हमारे शास्त्रों में, सदा भवानी दाहिने सन्मुख हो भगवान। ये दाहिना अंग पत्नी होती है, विचारधारा पत्नी। जब शादी की हो तब तलाक भी नहीं दी है मोदी जी, छोड़े भी नहीं है। तलाक दे देते तो चलो भाई तलाक दे दिए, छोड़ दिए। सामाजिक तौर पर उसको तलाक भी नहीं दिए, और उसको अर्धांगिनी को आप छोड़ दिए, अपने माँ का अंतिम दर्शन नहीं करने दिए। और न्याय की बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान करता हूँ। नारी का सम्मान तो हमारे यहाँ होता है। हमारी सोनिया गांधी जी देखते हमेशा सर पे पल्लू लेकर देश की नीति और सिद्धांतों के लिए कुर्सी छोड़ी थी। सोनिया गांधी जी 2 बार प्रधानमंत्री चाहती तो बन जाती, और राहुल जी को भी बनवा सकती थी। सुनिए, अगर हमारे अंदर शक्ति का दुरुपयोग हम करते तो राहुल जी प्रधानमंत्री रहते, मनमोहन सिंह 2 बार। कौन टक्कर देगा मोदी?
मोदी जी को टक्कर हमारा शेर बब्बर शेर जो नियत और नीति के साथ इंडिया गठबंधन का नहीं। देखिए, जनता बनाना चाहेगा तो क्यों नहीं बनेगा। 140 करोड़ जनता का विश्वास हमारे साथ है, लोकतंत्र हमारे साथ है। कूदने के लिए तैयार है। समर में कूद चुके तभी तो न्याय मांग रहे हैं। वोट फॉर जस्टिस, जो लोकतंत्र के मेरे युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से ठगा गया। सियाचिन में चाइना बॉर्डर पर अग्निवीर वाले जाके सुरक्षा करेंगे, -20 डिग्री में तो खड़ा नहीं हो सकते हैं, उनको शहीदों का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। ये ठग विद्या जितना है, 2000 का नोट लाए, 2000 का नोट 10 साल तक नहीं चला पाए तो सरकार क्या चला पाएंगे। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं एनसीआर के माध्यम से, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। आज जिस तरह से अहंकार रूपी रावण को हम लोग जलाते हैं, कुंभकर्ण को जलाते हैं, अभी होलिका दहन कल होगा। इस जो दुराचारी हैं, पापी हैं, अभिचारी हैं, अहंकारी हैं, उनको उसी में स्वाहा करेंगे, हम जलाएंगे। जो क्या बोलते हैं, असुरों का शक्ति का नाश, सर्वनाश कल होगा। देश के उस रीति रिवाज को जिस तरह से तोड़ने और संविधान को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके खिलाफ पूरा देश लड़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल। सवाल वही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से कह रहे हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन जो है देश को समर्पित कर दिया, पर यही सवाल है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से ही अपना कार्यभार संभालेंगे तो किस तरीके से पूरी काम हो पाएगा। क्या कैबिनेट जेल के अंदर आएगी या फिर कोई और सीएम पद पर इस बार बैठने वाला है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।